का स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेके आए हैं पॉलिटिक्स की। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। अपना संविधान है, संविधान के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं और उसके क्या क्या कार्य होते हैं और उसकी योग्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा जो सब प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति, सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, आर्टिकल 63 यानी भारत के संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 63 में बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी 63 में कहा गया कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 24 में यह भी बताया गया कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, तथा वह अपनी पदावधि के दौरान अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता। और उसे यह भी कहा गया कि इस पद के दौरान अन्य कोई लाभ का पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 66(3) उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या है? वह 65 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 66 फर्स्ट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। यानी उपराष्ट्रपति होगा, कैसे चुना जाएगा? निर्वाचन, ये संसद के दो सदन होते हैं, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। यानी निम्न सदन मेरा होता है लोकसभा और उच्च सदन होता है मेरा राज्यसभा। ठीक है, इन दोनों सदनों के निर्वाचक मंडल द्वारा सदस्यों को गठित किया जाएगा, फिर उसके निर्वाचन मंडल द्वारा राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में भाग नहीं लेते। यानी जो राज्य विधान परिषद के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष के लिए होती है। राज्यसभा के सभापति के रूप में मासिक वेतन 4 लाख है। अच्छा देखो, राज्य उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं दिया जाता है, इसे जो वेतन मिलता है वो मिलता है लोकसभा के पदेन सभापति के रूप में। ठीक है, किसके? पदेन सभापति के रूप में। अब देखो, राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में देखो, वर्ष 1997 में उपराष्ट्रपति के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का भी प्रावधान करते हैं। यानी 1997 से पहले उपराष्ट्रपति को कोई पेंशन नहीं दी जाती थी। अब 1997 के बाद अब उपराष्ट्रपति के लिए पेंशन भी दी जाएगी। ठीक है, देखो अब कार्य एवं शक्तियां, आर्टिकल 64 व 65 में कार्यों का उल्लेख है। आर्टिकल 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता और उसके कार्यों का संचालन करेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठक की संचालन करेगा, अध्यक्ष होगा और उसके कार्यों का संचालन करेगा। आर्टिकल 65, उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। यानी अगर राष्ट्रपति भारत का नहीं है तो उसकी कमान भी उपराष्ट्रपति संभालेगा। आर्टिकल 66, उपराष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। आर्टिकल 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 71, चुनाव संबंधी या उससे संबंधित विषय। यानी ये मेरे उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 63 से आर्टिकल 71 तक बताया गया। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति को उसके उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है, उसे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। ठीक है।